हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टाटा सिएरा ईवी, टाटा की जो मोस्ट एक्साइटिंग ईवी है उसका फर्स्ट लुक। अरे वाह! तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसकी हमने पहले वीडियो की है एक, जिसमें इन्होंने ऐड दी थी अपनी टाटा सिएरा ईवी की। अब लग रहा है कि ये आ गई है और इसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो देखें कैसी है गाड़ी, खासकर अंदर से कैसी है। बाहर से तो काफ़ी देख लिया था हमने, अब फीचर्स क्या है और क्या क्या अलग है या क्या है उसकी डिटेल्स पता करते हैं। All-wheel drive comes to the Sierra, courtesy of it going electric. So, how do you know this is the electric version? Well, the front end, as you can see here, is different. In the internal combustion versions, you have that blacked out portion here simulating the large grille. Here, as with all EVs, it's given a body color and the तो कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक है वर्सेस जो नॉर्मल होंगी? ये जो जहाँ पे ये इनका सिंबल लगा हुआ है वहां पे ब्लू जहाँ है वहां पे वो ब्लैक एक होगा सबके इनके में अकॉर्डिंग टू द कलर। अगर ब्लू गाड़ी है तो यहाँ पे ब्लू दिया होगा। नहीं, उनमें आपको रेडिएटर चाहिए। रेडिएटर के लिए यू कैन सी दिस अ रेडिएटर, उसमें कूलिंग होती है, सब कुछ होता है। इसमें रेडिएटर तो चाहिए नहीं आपको, ईवी है दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे कलर्ड उन्होंने ये दिया हुआ है तो जिसमें आगे का फ्रंट आपको क्योंकि डिफरेंट दे लग डोंट नीड टू जाएगा। पुट ग्रिल्स हवा के लिए, रेडिएटर नहीं है। यू डोंट नीड अ रेडिएटर। यप, ओके। down here. Pretty clever and distinguishes it really nicely from its internal combustion versions. Looks quite smart. Both of them look pretty cool. But what do you think? Which one do you prefer? Let us know, of course, in the comments. Now, the other bits, of course, you've got the DRLs on top here, the connected DRL. This Tata logo illuminated over here. ओ, इल्यूमिनेटेड लोगो है ये। देखिए DRL जो है यहाँ पे कोई 40 साल पहले था। DRL क्या होता है? डे लाइट रनिंग लाइट्स। वो क्या होती मतलब है? लाइटें ऑन रहती हैं 24 घंटे, राइट? ओ अच्छा, वो वाली। ओ इतना हाइप करके इंडिया में को DRL 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 40 साल से यहाँ पे DRL है, which lights are always on, big deal. That is not लाइट्स really ऑलवेज ऑन कि ऑटोमेटिक जब उनको सेंस करती है और वो ऑन होती है उसको बोल रहे हैं हाई, क्या? मतलब नॉर्मली लाइट्स विल ऑलवेज बी ऑन DRL। अच्छा छोटी लाइट होगी तो डे लाइट रनिंग लाइट्स हैं, दे सम स्मॉलर वर्जन लाइट विल ऑलवेज ऑन सो द अदर पर्सन कैन सी दैट समबडी इज कमिंग। अच्छा, पर इसमें ये मुझे अच्छा लगा कि जो इनका टाटा का जो इन्होंने किया वो भी लाइटेड है। राइट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अब चेंज हो गया है, बट हमारे जमाने में जो DRL था वही था, डे टाइम रनिंग लाइट्स। अच्छा भाई, मुझे तो पता ही नहीं। You've got your headlights and fog lights in there. Now, over at the side, things remain the same, and that's a pretty good thing because some of those elements that we loved are all there. This sort of floating top at the rear. You've got that chunky C-pillar effect here created by this door bit. You've got the blacked out portion here as well, and here creating that wrap over glass effect of the original. ये देखा अलग से यहाँ आगे के टाइप में तो ब्लू किया हुआ है, पीछे वाले में ब्लैक किया तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। नॉर्मल गाड़ियों से अलग किया है इन्होंने। ऊपर छत को भी थोड़ा आधा ब्लू आधा ब्लैक हुआ लग रहा एंट्री है। वो टेस्ला वाली है, प्रेस करो तो डंडी निकलेगी हाँ खोलने के लिए। हाँ, दरवाजा भी का उसका हैंडल भी वैसा ही है। टेस्ला वाला ही है ये मेरे को बड़ा ही मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे इतना जब भी जाओ ना वहाँ पे शोरूम में खोलने के लिए वो मुसीबत। इवन मर्सिडीज ने किया हुआ है, अभी याद आ रहा है मुझे। और अच्छा कर दिया था, क्या था उसका थंबप्रिंट वाला कर दिया था कि आप यूं प्रेस करोगे तभी बाहर आएगा, वरना बाहर ही नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन सी गाड़ी देखने गई थी अभी मैं रिसेंटली, तो मुझे मैं उससे पूछूं वो भी करे, उससे भी नहीं हो रहा था। वो प्रेस करता बाहर नहीं आ रहा था, उससे भी नहीं आ रहा था। वो कहते लॉक है, मैंने कहा फायदा क्या है इसका, ये तो इतनी मुसीबत वाली है। मतलब आई लाइक द नॉर्मल हैंडल। कहने का मतलब ये है वो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अगर कोई चोर आता है तो ही कांट इवन ओपन द हैंडल। वो खुलेगा ही नहीं, हैंडल ही बाहर नहीं आएगा। व्हेन ही कैन सेंस यू देन इट विल ओपन। Can you tell this is the electric version? Well, that's down here, Tata.ev badging. And these aero optimized wheels, which is pretty much standard on EVs these days. These are 19 inches, but you do have smaller 18 inches too. And the rear two things remain the same. I'm not complaining. So you've got this really cool looking connected light bar here, the Tata logo down below. This being the electric, Sierra.ev, of course. EV भी लिखा है Since we're at the rear, let's take a look at the boot space. Tata says डिक्की देखो कितनी है। it's the same as the internal combustion version, which means it's 622 liters, but that is still the roof. Not measured to the parcel tray. So as you can see here, it's quite wide. काफी लग रही है, अंदर तक जा रही है। Unlike the internal combustion versions, though, if you look down below here, there is no spare. In addition to the boot at the rear, you have a front. In front, it's about 55 liters and can take a max of 17 kgs. Okay, so the interiors remain
अंदर से तो अच्छी लग रही है। Pretty much identical to the internal combustion versions मगर of the आगे जो है Sierra. बहुत कम So you've जगह थी got टू your कीप triple speed वो स्टोरेज। छोटा setup सा था। right here. You've got a 360-degree camera, including a transparent bonnet function. So there's a camera below that can show you what's underneath the car, ये वाला अच्छी है handy ना, when you're going off-road, 360 डिग्री especially कैमरा this being है बोला है especially उन्होंने, all-wheel मैं drive कुछ और version. सोच रही Now थी। other features, you've got an वाह HUD here, which Tata says is like an advanced HUD. It doesn't just display static info; it can choose the relevant info depending on your driving situation and project that up there, so you aren't ओ distracted with too much of information. वो क्या बोलते हैं, हेड्स डिस्प्ले क्या हेड्स बोलते हैं अप तो उसके, डिस्प्ले। हाँ वो दिखा बोल रहे हैं, वो दिखाएगा That's यहाँ। on the HUD. अच्छा The other अच्छा features, of course, you've got dual zone climate control. You've got a wireless charger here. अरे वाह, वायरलेस चार्जर, बहुत अच्छा दैट्स कर व्हाट आई दिया। लाइक, वेरी गुड। You've got a very slim and honestly not very usable हाँ डब्बा कम है जो कि इन्होंने दिया सामान रखने के लिए। cubby here. It's too narrow and too deep. हाँ इसका ये बड़ा होना चाहिए। But yeah, that's what it is. You've got extendable lips here for अच्छा ये आगे हो जाती है ना थोड़ी सी the सीट seats, and the एक्सटेंड। seats अच्छा are of वेरी course गुड। ventilated. Now, वेंटिलेटेड in terms सीट्स of the गुड। sound system, Tata says you've got Dolby sound system, and they've been tuned with JBL Black speakers, so the audio should sound pretty stunning. It's got, of course, like in the regular Sierra, sound bar here as well. अच्छा Other features, of course, you've got a cabin air purifier as well as an ion. अरे वाह, कैबिन एयर प्यूरिफायर भी इंडिया में है ना, पॉल्यूशन से बचने के लिए ऑटोमेटिक गाड़ियों में ही आ गया। वाह, Organizer. You've got everyone's कैबिन favorite प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर अंदर की एयर को प्यूरिफाई करता big रहेगा फिल्टर तो large था बट ताकि हाँ panoramic sunroof, and in terms of safety, जैसे घरों में नहीं रखे हुए एयर प्यूरिफायर वैसे ही कुछ सिस्टम होगा। there is, of course, a whole ADAS suite. You've got an emergency call. You also have 6 यहाँ airbags. पे SOS कुछ बोलते हैं ना It's यहाँ। standard, in fact, on all सर्विस लेनी variants पड़ती है of और होता electric है Sierra. कार में। Okay, so another cool feature is gaming. Now, you do have gaming, क्या गेमिंग? of course, in other cars. We've seen that. But what Tata says is unique here, and for the first time in India, is you can use your phone as a console. ओ मतलब पैसेंजर सीट में तुम बैठ के गेमिंग खेल सकते हो ड्राइवर के साथ बैठ मिरर के। कर सकते हो अपने स्क्रीन को फोन और से, क्या। फोन के को उधर करके यहाँ से खेलते जाओ, उस पे आता रहेगा। फोन And you में can do खेल that रहे for हैं, मिरर gaming, कर रहे हैं you उनका know, with डिस्प्ले। racing games and things like that. But वाह you can also play games like Uno. So, for example, here, this is my deck of cards, and I can keep it a secret from my co-passenger Tom, who's from the company that's developed this. So, for example, here right now it's my turn. I've got to play a yellow card. Okay, I'll do this. Drag it here, and you'll see it ओह drops down ये तो अच्छा there. किया। इट्स नॉट मिररिंग। Draw 2. My वेरी opponent गुड draws 2 cards. Now it's my turn again. वेरी गुड। ओ गेम तुम यहाँ चल रहे हो, वो चाल उधर उसको दिखेगी, फिर वो चाल चलेगा वहां पे आपको दिखेगी, मल्टी उस यूजर की टाइप अच्छा से। डिस्प्ले हाँ बना ये है, नहीं मल्टी कि आप यूजर। अकेले वो जो आप खेल रहे हो उधर स्क्रीन पे हम्म, 2 लोग खेल सकते हैं, पर ये है बात कि है। ड्राइवर वाला थोड़ी कोई खेलेगा, ड्राइवर नहीं वो तो चला रहा है, तो पीछे कोई बैठा है तो वो खेल सकता है क्या, राइट। ऐसा कुछ है। So draw 2 for me. So yes, here you go. या वेट करो गाड़ी में तब दोनों बैठ के खेलते And हो, I can ऐसा play कुछ this हो। here. And there वो you तो go. The प्रोडक्शन 5 भी comes होगा there. शायद। So it's pretty cool. It's pretty quick. Happy to see that. And like I was saying, it's nice to see that you have your phone as another controller, because it's a screen, so you can see your cars and things like that, and you don't have to poke at a screen. You can sit back in your seat and play games while your car is charging or while you're waiting for ओ someone. तभी मैं वही पूछ रही थी, खेलेंगे कहाँ? मोशन में So मेरे ख्याल से अलाउ वो नहीं तो करेंगे। लाओ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के साथ कैसे खेल सकते हो आप चलाते टाइम। and I guess job well done. Now in terms of space, it remains the same as the regular Sierra, so that means there's plenty of अच्छी leg and जगह। leg room, plenty of headroom as वो well. तो कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है And what I'm इसका। happy to see is that the seating posture remains quite natural. You don't sit with the knees up Yeah. position, despite there being बहुत a प्यारा battery है। down below. So Tata have managed the battery packaging quite well. Plus, of course, you can stretch out your legs under the seats there. ये फीचर्स हैं, ऑटो इमरजेंसी, रियर कोलिजन वार्निंग भी है। ये 540 डिग्री क्या था In terms व्यू? of tech specs, the front motor makes 140 horsepower. The rear does 209 horsepower. Don't total those two up though, because both motors never output at their max at the same time. Tata unfortunately haven't disclosed what the combined figure Dual is. motor The होते हैं combined तो। figure for torque, however, is 504 Newton meters. Now on the two-wheel drive Sierra, your power from the rear motor is 238 horsepower and torque stands at 340 Newton meters. Pretty impressive stats, and this four-wheel drive version, Tata says, accelerates from 0 to 100 in 5.8 seconds. There are two battery options, a 75 kilowatt hour battery, and Tata says that is good for a range of 665 kilometers. That is the claimed range. However, in real world driving conditions, Tata says you should see
510 kilometers. There is also a 65 kilowatt hour battery, and that stands at 565 kilometers for the claimed MIDC range, and a real world figure of around 440 kilometers. In terms of charging speed, Tata says you can get the battery from 20 to 80% in about 26 minutes on a 120 kilowatt DC fast charger. So that is the electric Sierra. Prices begin at 18.79 lakh rupees. Deliveries begin 15th of July and bookings are open today. वाह वाह भाई, बुकिंग शुरू होगी है, डिलीवरी 15 जुलाई से मिलनी भी लग प्राइस भी जाएंगी, अच्छी लग रही और प्राइस 18 लाख के आसपास है, कुछ भी नहीं है, और आपको इलेक्ट्रिक मिल रही है, अंदर से बहुत प्यारी थी। और मैं तो जहाँ पे वो कहते हैं ना 360 डिग्री कैमरा, मैं तो वहीं फिदा हो जाती हूँ, उसके बाद तो ना मैं आगे देखूंगी ना पीछे, और ऊपर से इलेक्ट्रिक, व्हाट एल्स डू यू नीड। और सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो लग्जरी गाड़ी में होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता, पर ये बताओ कि टेस्ला के कंपैरिजन में इसकी जो ये माइलेज दे रही है वो कैसी है, वो मुझे नहीं पता, और साथ में इसकी जो चार्जिंग करने का ड्यूरेशन है वो कितनी अच्छी है अगर टेस्ला से कंपेयर करें, पता है कुछ है? नहीं, वो 20 मिनट्स यहाँ पर 20 मिनट्स। अच्छा, तो वो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। टेस्ला की रेंज ज्यादा भी हो सकती है बिकॉज़ इट इज इवन मोर, बट नॉर्मली 500 किलोमीटर्स इज रिस्पेक्टेबल। हाँ, तो फिर उस मतलब अच्छी बनाई है उन्होंने गाड़ी। यहाँ पे एक्सटेंडेड रेंज भी है, कुछ भी है, तो इट कैन वो तो फिर महंगी भी तो हो जाती है, फिर वो भी तो देखो 700 किलोमीटर तक जा आपको सकती है। 18 लाख में इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी मिल रही है, अंदर से बाहर से, वो भी इलेक्ट्रिक, और इससे बेटर क्या चाहिए? इस प्राइस में बहुत अच्छी मिल रही है, कमाल की बनाई है। तो चलो यार बताओ कौन कौन सोच रहा है लेने की, कि वेट करोगे, क्या एक सोच रहे हो बताना। चार्जिंग का मेरे ख्याल से इंडिया में होगा, बट चार्जिंग कितना इजी है इंडिया में, वो भी सिटी होगा। में चलानी है तो घर में चार्ज कर सकते हो, वो है, वो भी है। बताना कि इंडिया में कितना चार्जिंग के स्टेशंस कितनी इजीली अवेलेबल हैं कि अभी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का। तो चलो यार चलते हैं, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।